जब साधक साधना में बैठता है तो अपने अंतःकरण में जब वो सोच लेता है कि आत्मा ही एक परमात्मा का रूप है, परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, कहने का अंतर है, भाव का अंतर है, तो ईश्वर अनुभूति है, कोई दृश्य नहीं है, हम अनुभव करते हैं। और जब हम जाप में बैठ जाते हैं, नारायण मंत्र का जाप करने लगते हैं, तो उस समय हमें भाव बनाना चाहिए कि हमारे आत्मा में, हमारे अंतःकरण में, तो हमारे जो है आज्ञा चक्र में नारायण का निवास है। जब इस भाव को हम तेजित करते हैं अपने मन बुद्धि के द्वारा, तब हमें आभास होता है कि वास्तव में आत्मा ही परमात्मा है और नारायण हमारे अंतःकरण में विराजमान है, और तभी नारायण की प्राप्ति होती है। भाव भी सब कुछ है, लेकिन भाव भी श्रद्धा के साथ होना चाहिए, कर्म भी श्रद्धा के साथ होना चाहिए, अब आपका विवेक जो है वो भी श्रद्धा द्वारा होना चाहिए। तो कर्म के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए। अपने संस्कार के परिक्षेप में करके और साधना करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। इस कलिकाल में तपस्या और दान से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मन से भी अगर कोई दान के लिए सोच लेता है तो उसे भी 40% फल प्राप्त होता है, चाहे वो दान दे या न दे। इतनी महिमा नारायण के जाप के बाद है। साधक या भक्त नारायण का प्रतिदिन एक भी माला जाप करता है, और अगर वो अपने मन से सोच लिया श्रद्धा के द्वारा कि हमें फला वस्तु का दान देना है, तो उसे 40% दान का फल मिल जाता है, चाहे वो दान दे अथवा न दे। ये महिमा कलयुग की है, वर्तमान समय की है, शास्त्र और वेदों की बात है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भाव और श्रद्धा ही जो है वो हमें उच्च मार्ग तक ले जाता है, ज्ञान मार्ग तक ले जाता है, भक्ति मार्ग तक ले जाता है, तब हमें वैराग्य प्राप्त होता है। जब वैराग्य प्राप्त हो जाता है तो सब कुछ त्याग हो जाता है। से ही संत सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी का कोई अर्थ साधु नहीं है। जो व्यक्ति हर वस्तुओं से त्याग कर दे, किसी से कुछ मांगे नहीं, किसी से कुछ ले नहीं, वही सन्यासी है, वही वैरागी है। जिसका राग मिट जाए, अनुरक्त हो जाए जो नारायण के भक्ति में, वही त्याग है और वही तपस्या है। तपस्या तप होता ही है तपने के लिए। तप का अगर वास्तविक रूप देखा जाए तो तपना है, जैसे अग्नि में कोई वस्तु डाल दी जाए तो जल जाता है, उसी प्रकार से तपस्या अगर नारायण के नाम पर की जाती है तो शरीर तपती है, जलती है, मतलब क्षीण होती है। लेकिन जब श्रद्धा भाव अटूट हो जाता है नारायण के प्रति, तब नारायण उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, तो उसका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, मन भी उसका निर्मल हो जाता है, भाव भी उसका जग जाता है, और उसे मोक्ष पद का बताया गया है। कैवल्य, वैकुंठ, मोक्ष का उदाहरण वैकुंठ और कैवल्य से भी संबंधित है। भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, मोक्ष भी कैवल्य तक ले जाता है। शर्त यही है कि साधक जब अपनी साधना को मजबूत रखे, तो रास्ते में साधना करने पर तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, जिसके कारण साधक अपनी साधना से कमजोर हो जाता है। अब कुछ तो साधक कैसे हैं, छोड़ देते हैं, साधना करना बंद कर देते हैं। तो साधना की जो एक पृष्ठभूमि है, उसका हम संचालन जब पूर्ण रूप से, सत्य रूप से करते हैं श्रद्धा के द्वारा, तो हमें संपूर्ण लाभ नारायण की शक्ति का मिलता है। और जब नारायण की कृपा हो जाती है तो हमें सतधाम प्राप्त हो जाता है। जब व्यक्ति भक्ति का चरम उत्कर्ष कर लेता है, चरमोत्कर्ष में पहुंच जाता है, तब उसकी साधना में कुछ मजबूती आती है। भक्ति कहने और करने से नहीं होती। भक्ति का अर्थ होता है कि किसी भी देव में, किसी भी ईश्वर में अपने को निहित कर देना, शरणागत हो जाना, उसके अंतःकरण अपने अंतःकरण को एक कर देना, दोनों का प्राकट्य एक हो जाए, वही जो है नारायण की अभूत शक्ति और अनुभव है। अनुभव कई प्रकार के होते हैं। आपके व्यवहारिक जीवन का अनुभव भक्ति जीवन में जो हो रहा है, जैसे आप गर्मी से कहीं से आ रहे हैं, अब तपती हुई धूप है, गर्म से आप परेशान हैं, कपड़े भीग गए हैं पसीना से, अगर वो कहीं छोटा सा भी पेड़ छाया मिल जाता है तो हमें शांति मिलती है। तो अनुभूत हो जाती है कि हमें छाया मिल गई, हमें कुछ ठंड हवा मिल गई, और हम उस तपती हुई गर्मी से थोड़ा राहत पा जाते हैं। जब तो देखा नहीं जाता है, लेकिन अनुभव किया जाता है। आग है, देख रहे हैं कि आग है, लेकिन उसका लव जो होता है वो
इतना चमकीला होता है कि उससे कई गुना चमकीला नारायण का स्वरूप है। उस तेजोमय शरीर को इस बाह्य नेत्र से नहीं देखा जाता, उसके लिए आंतरिक नेत्र खोलना पड़ता है। तो नेत्र कहीं बना नहीं हुआ है। नेत्र खोलने का सही अर्थ अगर देखा जाए तत्व ज्ञान के द्वारा, तो मन का निर्मल होना, श्रद्धा भाव का अटूट संबंध हो जाना, यही जो है नेत्र का खुलना है। जब हम काम क्रोध लोभ मोह से वंचित हो जाते हैं, त्याग देते हैं, तब हमारे अंदर एक भाव बनता है। गंगा स्नान करने से शरीर निर्मल हो जाती है, वायु। उसी प्रकार से हम जब नारायण का भजन करते हैं, जाप करते हैं श्रद्धा के द्वारा, तो हमारा मन भी निर्मल हो जाता है, हमारी वाणी निर्मल हो जाती है। तब हम अपने साधना में परिपूर्ण होते हैं। साधना का अर्थ यही है कि हम अपने को साध लें, वही साधक सिद्ध माना जाता है। किसी बस को देख करके लालच न करना, किसी के सताए हुए को श्राप न देना, उसमें भी सम रहना, सुख में भी सम रहना, दुख में भी सम रहना, यही तो त्याग का लक्षण है। और ऐसा जब जीव भक्ति करता है, तपस्या करता है, तो परम गति को प्राप्त होता है। जय श्री नारायण।